Hello students, I am Dr. Akshita Tandon. मैंने M.Tech किया IIT कानपुर से and then I am PhD in Electronics and Communication. इन वीडियोज़ में हमने क्लास 12 की फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर किया है. टिल नाउ वी हैव डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा पार्ट हमने किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर्स, ये सब पूरा कवर किया था. देन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर वी हैड स्टार्टेड विद करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा ब्रश अप बिफोर मूविंग ऑन टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है. करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमने देखा था कि अगर कभी भी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज अगर होगा तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है, वो हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. वी हैव कनेक्टेड इट टू अ बैटरी, लेंथ L, सपोज दिस इज द लेंथ L. इसमें कुछ कंडक्टर में, हर कंडक्टर में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली अपने एटम को छोड़ देते हैं. अगर एक बार एटम को इलेक्ट्रॉन्स ने लीव कर दिया, दैट मीन्स दे आर लीविंग बिहाइंड अ पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन वो पीछे अपने छोड़ देंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत लूजली इधर उधर पूरा जितना भी कंडक्टर है उसमें इधर से उधर मूव करते रहेंगे. अब जब ये मूव करते हैं, दिस ऑल वी हैड डन इन द प्रीवियस लेक्चर, जब ये मूव करते हैं तो होता क्या है, ये पॉजिटिव आयन सपोज यहाँ पे, देन देयर इज अनदर पॉजिटिव आयन. अब ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एट रैंडम मूव कर रहा है. अभी हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, वी हैव नॉट कनेक्टेड द बैटरी येट. जब ये मूव कर रहा है तो आएगा ये यहाँ तक, ये इस पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर जाएगा. ये कोलाइड करेगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, दूसरा पॉजिटिव आयन उसे मिलेगा, वो उससे कोलाइड करेगा. इस तरह से ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव आयंस जो हैं उनसे कोलाइड करते रहते हैं. बट अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इफ देयर इज नो बैटरी, कोई हमने पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के अक्रॉस नहीं लगाया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरह के जिगजैग मैनर में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट भी आ रहे हैं. क्योंकि ये जिगजैग मैनर है, कोई इनका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो क्या होता है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट. अब हमने क्या किया, हमने ये बैटरी लगा दी. बैटरी लगाने से क्या हुआ, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया इस कंडक्टर के अक्रॉस. V जैसे ही हमने इसके अक्रॉस दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा. इलेक्ट्रॉन्स पे जैसे ही फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स, अगर दिस इज द पॉजिटिव साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस साइड होने लगेगा, इस साइड ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगेगा. और अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस साइड होगा तो हमारा जो करंट है इट विल फ्लो इस साइड. पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में ये करंट यहाँ से फ्लो करने लगेगा. ठीक है, इतना तो हमको ये समझ में आ गया. नाउ अब फिर से हम वापस इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं. ये सिंपल ब्रश अप है, हम प्रीवियस लेक्चर को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द रेजिस्टेंस पार्ट. अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, सेम केस फिर से हम लेते हैं. अभी हमारी बैटरी कनेक्टेड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है. बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है, ये जो जिगजैग मैनर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ड्रिफ्ट करते हैं. उसमें भी एवरी टाइम दे कम अक्रॉस अ पॉजिटिव आयन, दे विल कोलाइड विद दैट पॉजिटिव आयन और वो अपनी एनर्जी लूज कर जाएंगे. दैट इज वाई वेलोसिटी एकदम अब कंटिन्यूसली नहीं इंक्रीज होगी कि कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहे, ऐसा नहीं होता है. एवरी टाइम दे विल कम अक्रॉस अ पॉजिटिव आयन, दे विल कोलाइड विद दैट पॉजिटिव आयन एंड लूज देयर एनर्जी. बट पोटेंशियल डिफरेंस देने से क्या हुआ, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में ही जाएंगे, सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे. अब ये कोलाइड भी अगर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करके अपना डायरेक्शन चेंज कर दें. दे विल कोलाइड बट स्टिल दे विल मेंटेन देयर डायरेक्शन. ठीक है, इस एवरेज वेलोसिटी को, जिस एवरेज वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट करने लगते हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर साइड, द एवरेज वेलोसिटी विद विच दे move from one side of the conductor to the other side, that velocity is known as the drift velocity. This we had done. Velocity, drift velocity Vd is equal to 8 tau, where tau is the relaxation time, और वो होता क्या है,
एक बार इलेक्ट्रॉन ने इस पॉजिटिव आयन से कोलाइड किया, फिर उसने इलेक्ट्रॉन इस साइड आया और उसने इस पॉजिटिव आयन से कोलाइड किया। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दिस इज नोन एज द मीन फ्री पाथ, and the time taken to do this, the average time taken to do this is the relaxation time. यहाँ तक ये सब we have already done and we have seen कि जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है that is equal to NEAVD. यहाँ तक we had done कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा that is equal to NEAVD. ठीक, अब ये NEAVD में क्या क्या होते हैं, सारे अलग अलग जितने भी हमने यूज़ किए हैं अपने कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स, उनका मतलब क्या है? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per unit volume. Very important. It is not only the number of electrons, this is number of electrons per unit volume. Then E is the charge of an electron. Charge of an electron. A is the area of cross section. A is the area of cross section and Vd is the drift velocity. Vd is the drift velocity. ठीक है, ये करंट हमको मिला था कि NEAVD, दिस वॉज द करंट, जो करंट की वैल्यू हमको मिली थी वो ये थी. दिस वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a tau वी नो. ठीक है, Vd इज इक्वल टू a tau. A वी हैड डन इज द एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है जब भी हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो दिस इज द एक्सेलरेशन विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट E by m into tau. Why E by m? This is the force. Acceleration क्या है? Acceleration is only force upon mass. तो force is E Q into E होता है, that is E इलेक्ट्रॉन्स का केस है ये, divided by m into tau. Tau is the relaxation time, E is the electric field generated. अब we can write this as E can further be written as V by L. V is the potential difference applied, L is the length of the conductor, तो V by L. This also we had done कि your drift velocity can be written as EV upon ml into tau. ठीक है, इस drift velocity को we will simply substitute over here. तो I is equal to NEA EV upon ml tau. ठीक, ये इतना हम कर देंगे. ml अपॉन टाउ, तो I हमको मिल जाता है क्या? I इज E स्क्वायर NA E स्क्वायर V बाय ml टाउ इंटू V ml. ये हमको मिलती है करंट की इक्वेशन. तो ये लास्ट लेक्चर में हमको मिला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन. उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन यूज करके हमने क्या अपना निकाल लिया? वी हैव टेकन आउट करंट इन टर्म्स ऑफ योर पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टाउ. व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? नाउ वी विल कम टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. What is electrical resistance? See, ये अब हम यहाँ पे अभी छोड़ते हैं. We'll leave over here. First we'll talk about, we'll define resistance और फिर हम निकालेंगे कि resistance की actually value क्या होती है. Resistance is the electrical resistance. Electrical resistance, it is the property of the material. It is the property of the material to obstruct the flow of electrons. It is a property of the material and it is the measure actually कि कितने उससे ये obstruct कर सकता है flow of electrons को. Electrical resistance, it is the property of the material.
ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। मटेरियल, हर मटेरियल के हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। और इसका काम क्या होता है, रेजिस्टेंस एक्चुअली करता क्या है, रेजिस्टेंस इज एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब वो मना कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने से, दिस इज व्हाट इट इज डूइंग एक्चुअली, इट इज रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So it is the property of the material to obstruct the flow of electrons, and it is defined by the ratio of the potential difference across the conductor, potential difference across the conductor, and the current through the conductor, current थ्रू द कंडक्टर. ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की. ये करता क्या है, इट रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये रेजिस्ट करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा पाथ इलेक्ट्रॉन्स का कि वो आगे प्रॉपर्ली ना बढ़ पाए, मतलब करंट बेसिकली ये कम करेगा. एंड इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर and the current flowing through the conductor. That means it is R is defined as V by I. ठीक है, R is defined as V by I. और इसका यूनिट क्या होता है, its unit is ohm, OHM. ठीक है, ये इसका यूनिट होता है. तो हमने डिफाइन किया रेजिस्टेंस को, हमने बताया फॉर्मूला वाई इज V by I, बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन V, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन I. जैसे जब हमने कैपेसिटेंस की थी तो कैपेसिटेंस Q और V पे नहीं डिपेंड करता है. सिमिलरली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V by I, बट इट डज नॉट डिपेंड. जैसे कैपेसिटर के केस में क्या था, C is equal to Q by V. We had done this. But capacitance neither depends on Q nor it depends upon V. Similarly, R does not depend upon V. R does not depend upon I. किस पे डिपेंड करता है? Let's see. इसका यूनिट ओम होता है. ओम होता है and 1 ohm you can write as 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. अब हम बैक टू दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट आर रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, अगर V पे नहीं डिपेंड कर रहा, I पे नहीं डिपेंड कर रहा, देन वो डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वील गेट. सो I इज इक्वल टू E स्क्वायर NA टाउ V बाय ML. हमने क्या कहा, R इज इक्वल टू V बाय I. इसको हम कैपिटल लिख देते हैं जिससे सेम हमारा डिनोट करने का तरीका हो जाए I. ठीक है, तो नाउ फ्रॉम दिस वी कैन गेट V by I हम इधर ले जाएंगे, ML बाय दिस हम नीचे ले आएंगे. सो वी गेट दिस एज V by I इज इक्वल टू ML अपॉन N E स्क्वायर A टाउ. दिस इज व्हाट वी गेट. ये V by I की हमें इक्वेशन मिल गई. नाउ दिस पार्ट V by I इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर A, M E स्क्वायर टाउ L बाय A. इसको हमने इस तरह से लिख दिया. व्हाट इज V बाय I? अभी हमने देखा है V बाय I इज इक्वल टू R, तो R इज इक्वल टू M N E स्क्वायर टाउ L बाय A. ये तो हुई हमारी रेजिस्टेंस की इक्वेशन, जहां ना V आ रहा है ना I आ रहा है इंडिविजुअली. ठीक है, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन V बाय I फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, number of electrons per unit volume, the charge of an electron, relaxation time, length of the conductor, area of cross section of the conductor. ठीक है, ये जो क्वांटिटी है, this quantity is known as rho L by A. R is equal to rho L by A, where rho is equal to M N E square tau. सो दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को हम रो से डिनोट कर देंगे m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और रो से डिनोट किया, एंड दिस इज नोन एज, रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल. रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल.
अगर हम ध्यान से देखें, इफ़ वी वॉच इट क्लोजली, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल जो है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो क्वांटिटी है ये सेम रहेगी किसी भी मटेरियल के लिए। जैसे माइका है तो अगर उसकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी है और उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम देखें तो हम लेंथ भी चेंज कर दें, एरिया भी चेंज कर दें, कुछ हम चेंज कर दें, बट उस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है इट रिमेन्स कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो योर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी depends upon first temperature and second is the material of the conductor। बस ये इन दो चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर मटेरियल सेम है, जैसे हमने माइका यूज़ किया है किसी भी तरह से, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लगा दिया माइका, एक हमने स्फेरिकल कैपेसिटर में लगा दिया माइका, जो उसकी रेजिस्टिविटी है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने ले लिया। रेजिस्टिविटी चाहे हम वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज़ कर रहे हैं या स्फेरिकल कैपेसिटर में यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। बट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है तो इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, it will depend upon the material, it will depend upon the length of the conductor L, and area of cross section of the conductor, area of cross section। तो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टिविटी सेम भी है, जैसे जो हमने एग्जांपल लिया कि रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लगा रहे हैं माइका को या स्फेरिकल कैपेसिटर में लगा रहे हैं माइका को, तो उस दोनों केस में रेजिस्टिविटी सेम रह रही है, बट क्योंकि एरिया भी चेंज हो जा रहा है, लेंथ भी चेंज हो जा रही है, पूरा शेप एंड साइज ही हम चेंज कर दे रहे हैं, तो दैट मीन्स योर रेजिस्टेंस विल चेंज बट रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम। कोई हमारे पास कॉपर वायर है जिसकी लेंथ इज 2 मीटर, दूसरा कॉपर वायर है 4 मीटर का, दोनों कॉपर वायर हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो रेजिस्टिविटी इन दोनों कॉपर वायर्स की सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? बिकॉज M-N-E टाउ नथिंग चेंजेस, इनमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? चेंज क्या हुआ है? लेंथ चेंज हुई है, दोनों की लेंथ चेंज हुई है तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा एंड नॉट ऑन द रेजिस्टिविटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर एंड मटेरियल चारों पे डिपेंड करेगी। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, रो L by A एंड वेयर रो इज दिस। और ये हमें मिला कहाँ से? ये हमें अपने I और VD की जो हमारे पास रिलेशनशिप थी उसमें हमने VD को चेंज किस में किया? EV by ml टाउ में चेंज किया यूजिंग दिस इक्वेशन, VD इज इक्वल टू A टाउ। A की जगह हमने ये पूरा सब्सटीट्यूट किया अपना, फर्दर वी सब्सटीट्यूटेड दिस वैल्यू ऑफ VD ओवर हियर, हमको ये मिल गया। नाउ सिंस वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो हमने सिंपली V by I का रेशियो निकाल लिया, V by I को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया R में एंड वी गेट दिस इक्वेशन वेयर दिस पार्ट जो कि किसी भी मटेरियल के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसको हमने ले लिया रेजिस्टिविटी, उसे हमने कह दिया कि दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और उसको हमने डिनोट किया रो से, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल whereas R is equal to rho L by A. Resistivity depends upon temperature and material. Resistance also depends upon length and area of cross section also. So this is the basic of your electrical resistance. इस पे अगर हम एक क्वेश्चन करें सेम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस। एक हमें कॉपर वायर दे रखा है, we are given a uniform copper wire of mass 2.23 into 10 to the power minus 3 kg. It carries a current of 1 ampere.
जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है दैट इज 1.7 वोल्ट. यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये हमारा पहला पार्ट है. तो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट. हमें अच्छा दे रखा है, डेंसिटी कॉपर की दे रखी है. वी हैव बीन गिवन द डेंसिटी ऑफ कॉपर. डेंसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन टू अस एज 8.92 into 10 to the power 3 kg per meter cube, and rho is given to us as 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. ये हमको दे रखा है. This has been given to us. This has been given to us कि एक कॉपर वायर है जिसका मास ये है. एक कॉपर वायर है जिसका मास इज गिवन टू अस, करंट थ्रू दैट इज गिवन टू अस, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन टू अस. वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी हमें दे रखी है और रो हमें दे रखा है. हम सिंपली क्या करेंगे, वेरी इजी. सबसे पहले तो आई और वी दे रखा है, तो लेट्स फाइंड आउट. आई इज गिवन टू अस एज 1 एम्पियर. सबसे पहले हम R निकाल लेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन R निकाल लेंगे. R कैसे निकालेंगे, V बाय I. तो 1.7 अपॉन 1, दिस इज नथिंग बट 1.7 ओम. अब हमको R मिल गया. नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या है, रो L बाय A. R इज इक्वल टू रो L बाय A. ठीक, तो L बाय A का हमें ना L पता है ना हमें A पता है, तो वी कैन फाइंड आउट, बट वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ L बाय A. तो इससे हमको मिल जाएगा रेशियो ऑफ L बाय A एज इक्वल टू R बाय रो का रेशियो, विच इज नथिंग बट 1.7 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. राइट, क्या आ गया ये, 10 टू द पावर 8. ये रेशियो हमको मिल गया, L बाय A का रेशियो. नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ द वायर. नेक्स्ट हमें मास ऑफ द वायर दे रखा है. तो मास ऑफ द वायर इज इक्वल टू, और क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर. डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर भी हमें दे रखी है पर मीटर क्यूब. तो अगर मास ऑफ द वायर हमें निकालना है तो व्हाट वी कैन डू इज density of the copper wire into volume. Density into the volume will give us the mass of the wire. Mass of the wire is 2.23 into 10 to the power minus 3 divided by D. हम नीचे ले आएंगे, D is nothing but 8.92 into 10 to the power 3. ये हमें क्या दे देगा, A और L का प्रोडक्ट. We'll get AL का प्रोडक्ट. This comes out to be 25 into 10 to the power minus 8 मीटर क्यूब. ठीक है, मीटर क्यूब. ये हमको AL का रेशियो. नाउ वी हैव द AL प्रोडक्ट ऑफ AL, वी हैव द रेशियो ऑफ L बाय A. कैन वी नॉट फाइंड आउट L एंड A इंडिविजुअली. हमारे पास रेशियो ऑफ L और A का है, वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ L एंड A. कैन वी नॉट फाइंड आउट L एंड A इंडिविजुअली. L और A हमको मिलेगा. L is coming out to be 5 meter and A is coming out to be 5 into 10 to the power minus 8 meter square. ये हमें ये मिल गया, A और L इंडिविजुअली मिल गया. नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट सेज, नेक्स्ट पार्ट हमारा कहता है कि if the wire is uniformly stretched, if the wire is uniformly stretched to double its length. स्ट्रेच हमने कैसे किया, डबल इट्स लेंथ. मतलब अब जो L डैश है, न्यू L डैश इज इक्वल टू 2L. अब हमें बताना है कि इसकी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी. व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ दिस पर्टिकुलर वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ. मतलब न्यू जो लेंथ है दैट बिकम्स 2L. अगर हमने कोई वायर स्ट्रेच किया, इफ वी हैव स्ट्रेच्ड अ वायर टू डबल इट्स लेंथ, दैट मीन्स उसका एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. तो चलो देख लेते हैं कि एरिया क्या होगा. सपोज वॉल्यूम इनिशियल एंड वॉल्यूम फाइनल
दे बोथ रिमेन, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम कोई मटेरियल ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो इनिशियल वैल्यू हम ले लेते हैं इज ए एल एंड योर फाइनल वॉल्यूम इज ए डैश एल डैश। सो योर ए एल इज इक्वल टू ए डैश, एल डैश इज नथिंग बट 2L, एल एल कैंसिल आउट हो गया, योर ए डैश इज ए बाय 2। दैट मीन्स हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ हमने डबल की है तो नेचुरली अगर लेंथ हमने डबल की है तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नाउ वी हैव द न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो योर न्यू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर डैश विल बी इक्वल टू रो। नाउ रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्योंकि टेम्परेचर हमारा सेम रह रहा है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो रो एल डैश बाय ए डैश, दिस इज इक्वल टू रो एल डैश इज 2L, ए डैश इज ए बाय 2, दिस इज इक्वल टू रो 4 टाइम्स रो एल बाय ए। ये क्या था, हमारी रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ये हमारी, दिस इज आवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो दिस आर डैश इज इक्वल टू 4R। तो अगर हमने डबल करी है लेंथ तो हमारी जो न्यू रेजिस्टेंस है इट बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसी पे ही स्ट्रेचिंग पे, ये तो स्ट्रेच करने का वायर पे एक न्यूमेरिकल हो गया। अगर यही चीज हम कहें कि हम कंप्रेस कर देते हैं वायर को, लेट्स कंप्रेस द वायर। अभी व्हाट वी हैव डन इज वी हैव स्ट्रेच्ड द वायर, इस न्यूमेरिकल में वी हैव स्ट्रेच्ड द वायर टू डबल इट्स लेंथ। नाउ व्हाट वील डू, वील कंप्रेस द लेंथ ऑफ द वायर टू हाफ इट्स लेंथ। सपोज इसी वायर को इसी क्वेश्चन में हम कर लेते हैं कि नाउ वी कंप्रेस द वायर और हम L डैश कर देते हैं, इट बिकम्स नाउ L बाय 2, कंप्रेस किया हाफ इट्स लेंथ। अगेन फाइंड आउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, सेम कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम अगर हम यूज करेंगे तो वील फाइंड आउट A डैश बिकम्स ट्वाइस ऑफ A डैश क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ A। सो नाउ योर न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम L डैश A डैश इज इक्वल टू L डैश इज L बाय 2 एंड योर एरिया इज इनटू, सो दिस इज 1/4 रो L बाय A। तो R डैश इज नथिंग बट 1/4 R। तो हमने क्या किया, अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं वायर को टू हाफ इट्स लेंथ तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जा रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, लेंथ हाफ हो गई, तो हमारी रेजिस्टेंस क्या हो जा रही है, रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 1/4। जब हम लेंथ बढ़ा दे रहे थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दे रहे थे, तो हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी बाय 4 टाइम्स, बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला जो यूज होता है दैट इज R dash is equal to n square R. R dash, the new resistance is equal to n square R, where n is the number of times. कितने टाइम से हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं या हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे इस केस में अगर हमने डबल करा था तो फैक्टर n क्या हो रहा है, n is equal to 4, n is equal to 2. तो दिस बिकम्स 2 square into R, that is 4R। इस केस में हम क्या कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे, तो कंप्रेस कर रहे थे टू हाफ इट्स लेंथ, तो n इज इक्वल टू हाफ, n इज इक्वल टू हाफ, तो R डैश बिकम्स 1/4R, which is the same answer। तो R डैश इज इक्वल टू n square R, n इज द नंबर ऑफ टाइम्स जिससे हम स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड। अगर एक सिंपल सा हम इसमें एक और लें एग्जाम्पल, कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, सपोज वी हैव अ क्यूब, सपोज वी हैव अ क्यूब, दिस इज द क्यूब वी हैव। इसके साइड्स हम मान लेते हैं कि दिस साइड इज C, दिस साइड ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है दिस इज B, दिस लेंथ इज A। ये लेंथ हमने A ली है, ये लेंथ हमने C ली है, ये लेंथ हमने B ली है, ठीक है। और एक फेस है 1 2 3 4, ये 4 फेसेस हमने कंसिडर किया है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एक साइड
ये करंट इधर फ्लो कर रहा है और इस केस में करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हमने एक क्यूब लिया है, वी हैव क्यूबॉइड लिया है जिसमें हमारे ये लेंथ जो है दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी, ठीक। अब हमसे पूछा क्या गया है, वी हैव बीन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 and 3। रेजिस्टेंस हमें किससे निकालनी है, अक्रॉस 1 and 3। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाय ए। अब यहाँ पे L कौन सा होगा, रो तो रखा रहने देंगे, L क्या होगा, L हम किस में लेते हैं, along द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम along द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे, तो अगर along द डायरेक्शन ऑफ करंट ले रहे हैं तो 1 फेज से 3 फेज में आने के लिए, ये 1 फेज है, ये 3 फेज है, 1 फेज से 3 फेज में आने के लिए इसने कितनी लेंथ कवर की, लेंथ कितनी कवर की, कितना डिस्टेंस मूव किया, C के बराबर। क्योंकि ये लेंथ है C, तो इतना ही ये ट्रैवल कर रहा है 1 से 3 में आने के लिए, ये कितना ट्रैवल कर रहा है, C ट्रैवल कर रहा है। सो योर L बिकम्स C। और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिससे हमारा, जिस फेस पे हमारा करंट एंटर कर रहा है, जिस फेस पे करंट एंटर कर रहा है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस इज A एंड दिस इज B। दिस इज A, ये हमें A दे रखा है, सो दिस इज ऑल्सो A। ये हमें B दे रखा है, सो दिस इज ऑल्सो B। इस पे करंट एंटर कर रहा है, सो दिस बिकम्स BA और AB व्हाटएवर, AB। अगर हमें यही निकालना हो 2 और 4 के अक्रॉस, रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 and 4, अगर हमें ये निकालना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 and 4, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 and 4 लेंथ कितनी है, R इज इक्वल टू रो, L कितना है, ये L कितना ट्रैवल करेगा, दिस लेंथ इतना ही ट्रैवल करेगा। 2 से 4 पे जाने के लिए दिस इज द लेंथ इट हैज टू ट्रैवल, सो दिस इज B। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस फेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, A इंटू C। सो योर रेजिस्टेंस बिकम्स दिस। मतलब बेसिकली हमें लेंथ कौन सी लेनी है, लेंथ हमें वो लेनी है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ कितनी लेंथ में करंट फ्लो किया है वो हम लेंथ लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लेंगे, जिस पे करंट एंटर कर रहा है, जिस फेस पे हमारा करंट एंटर कर रहा है दैट फेस, उस फेस का हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे। सो दिस इज द रेजिस्टेंस पार्ट। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो हम रो कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, जो हम रो की हम बात कर रहे थे, योर रो इज ऑल्सो डिफाइंड एज द E by J, that is E by J, where E is the electric field intensity at any point within the conductor, electric field intensity at any point within the conductor, at any point within the conductor, and J is nothing but your current density at that point. So rho is also defined as the ratio between the electric field and current density. ये हम चेक भी कर सकते हैं, this is so because E can be written as V by L, rho can be written as I by A, I by A, J can be written as I by A, ये current density है, V and I is nothing but V divided by I is nothing but R, L, rho, so your R is rho L by A. We get the same formula. Same formula हमको मिल गया. So therefore we say कि this electric resistivity या इसको हम कहते हैं specific resistance also. Specific resistance, one and the same thing. So your specific resistance or electric resistivity can be defined as the ratio of the electric field intensity at any point within the conductor and the current density at that point को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये जो रेशियो है इसको हमने कैसे प्रूव किया, हमने सिंपली E की वैल्यू रख दी, J की वैल्यू रख दी एंड वी गेट द सेम फॉर्मूला, दैट इज दिस। दूसरा इसी का पार्ट आता है रेजिस्टिविटी का ही, अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो हम डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी विच इज डिफाइंड एज 1 upon rho, 1 upon rho, और इट कैन बी, इसको इन्वर्स कर दें, J by E, J by E. So this is the
कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, रो इज इक्वल टू J बाय E। तो दिस इज योर रेजिस्टिविटी, दिस इज योर कंडक्टिविटी। मेनली कंडक्टिविटी डिफाइन, अगर हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी और सिंपली उसका रेसिप्रोकल कर दें, 1/ρ कर देंगे, वी विल फाइंड आउट द कंडक्टिविटी। सो दो तरह से हमने डिफाइन कर दिया, आइदर यूज दिस फॉर्मूला दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाय A, इससे हम रो निकाल सकते हैं, या अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के टर्म्स में वैल्यूज दे रखी हैं, सो वी कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। एक क्वेश्चन 2-3 न्यूमेरिकल्स वील ट्राई। हमें एक वायर दे रखा है, वी हैव बीन गिवन अ wire, we've been given a wire, diameter जिसका wire diameter है जिसका 0.46 मिलीमीटर, ये डायमीटर दे रखा है वायर का, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें दे रखी है, रो हैज बीन गिवन टू अस एज 50 into 10 to the power 6, 50 into 10 to the power 6 minus 6 ohm per centimeter, ohm centimeter. We have to calculate resistance 10 ohm. हमें क्या निकालना है, we have to calculate the length of the wire required. एक वायर है, उसकी हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ, उसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। जब हमें डायमीटर दे रखा है, उस वायर का जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 0.46 मिलीमीटर, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें दे रखी है और उसकी रेजिस्टेंस हमें दे रखी है। वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, जस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। R इज इक्वल टू रो L बाय A। R इज गिवन टू अस एज 10 ओम, इधर करते हैं, R is given to us as 10 ohm, rho is given to us as 50 into 10 to the power minus 6 सेंटीमीटर है, इसलिए एक -2 और हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 10 to the power minus 8, दिस बिकम्स 10 to the power minus 8। हमें कन्वर्जन करना नहीं भूलना है, इंटू L हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई इंटू R स्क्वायर, डायमीटर दे रखा है, रेडियस क्या होगा 0.23 इंटू एरिया है, R स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, सो दिस बिकम्स -6। मिलीमीटर है तो 10 to the power -3, उसका स्क्वायर कर देंगे, इट बिकम्स 10 to the power -6। L इज अननोन, बाकी सारी क्वांटिटीज हमें नोन है। L कम्स आउट टू बी, योर L कैन बी कैलकुलेटेड एज 332 सेंटीमीटर, 332 सेंटीमीटर और 3.32 मीटर, कुछ भी। सो दिस इज द लेंथ, सिंपली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, बट इंपॉर्टेंट इसमें क्या था कि वी हैव बीन गिवन डायमीटर, तो डोंट फॉरगेट टू चेंज इनटू रेडियस, कि हमें रेडियस लेना होगा एंड नॉट द डायमीटर। देन मिलीमीटर है तो वी हैव टू कंसिडर मीटर एंड नॉट मिलीमीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में सेंटीमीटर है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कन्वर्जन also, and then only we have to find out our resistance. Another numerical, एक parallel plate capacitor हमें दे रखा है, एक parallel plate capacitor has been given to us, right? जिसका area of cross section is 10 centimeter square, 10 centimeter square। डिस्टेंस दोनों प्लेट्स का दे रखा है 1 mm। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक क्या फील्ड है, माइका इसमें फील्ड है, ठीक है। और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दे रहा है। वी हैव टू फाइंड द लीकेज करंट, लीकेज करंट निकालना है जब रो इज गिवन टू अस एज 1 into 10 to the power 13 ओम मीटर। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 mm, 1 मिलीमीटर। डाइलेक्ट्रिक माइका उन पैरेलल प्लेट्स के बीच में फिल्ड है,
और वोल्टेज हमने क्या अप्लाई किया है 6 वोल्ट, ठीक। रो हमें दे रखा है 10 to the power 13, किसका, माइका का रो दे रखा है हमें। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज, वी हैव टू कैलकुलेट द लीकेज करंट, वी हैव टू फाइंड आउट द लीकेज करंट। तो लीकेज करंट निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस इज रो L by A, रो इज गिवन टू अस एज 10 to the power 13 इंटू L इज गिवन टू अस एज डिस्टेंस बिटवीन द माइका कितने में 1 mm में ही है, तो 10 to the power -3 L हो गया ये, डिवाइडेड बाय A हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द प्लेट्स 10 into 10 to the power -4 मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज द रेजिस्टेंस विच वी गेट। लीकेज करंट अगर हमें निकालना है I लीकेज, तो सिंपली यूज द फॉर्मूला V by R, V by R। So this is V is given to us as 6, R हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। This comes out to be 10 to the power 13 ohm, 13 ohm, this is 10 to the power 13, you get 6 into 10 to the power -13 ampere। दिस इज द लीकेज करंट जो हमको मिलेगा। तो मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पर भी हम एक रेजिस्टेंस का हमने सवाल करा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, माइका से फिल कर दिया, लेंथ दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, माइका की रेजिस्टिविटी दे रखी है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द करंट। वोल्टेज हमें दे रखा है, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस यूजिंग द फॉर्मूला। रेजिस्टेंस हमें एक बार मिल गया तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द करंट। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस स्लॉट, एक लास्ट न्यूमेरिकल वील डू। एक हमको हॉलो सिलेंडर कंडक्टर दे रखा है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर दे रखा है, हॉलो, एग्जाम्पल हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर दे रखा है, ठीक है। हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर दे रखा है जिसकी लेंथ इज 1 mm, ये लेंथ दे रखी है, एंड इनर एंड आउटर रेडियाई दे रखे हैं। इनर रेडियाई है, इनर रेडियाई रेडियस 1 mm एंड आउटर रेडियस 2 mm दे रखा है, एंड वी हैव बीन आस्क्ड, रो दे रखा है 2 into 10 to the power -8, 2 into 10 to the power -8 ये दे रखा है। सो वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है, मतलब ये समवॉट लाइक दिस है, ये कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, मतलब कि बीच की इसकी स्पेस खाली है, बीच की इसकी स्पेस खाली है, ये पार्ट इज एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इस पार्ट पे सिर्फ ये पूरा हमारा पार्ट खाली है। ये रेडियस हमारा कितना है 1 mm, और ये रेडियस हमारा कितना है, ये पूरा रेडियस हमारा कितना है, दिस इज 2 mm। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, वेरी इजी। बस इसमें कहाँ पे वी हैव, व्हाट वी हैव टू कंसिडर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कंसिडर करेंगे, ओनली दैट पोर्शन जिसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है, ओनली दैट पोर्शन विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम विच द चार्ज इज फ्लोइंग। तो हॉलो से तो चार्ज फ्लो करेगा नहीं, हवा में तो चार्ज फ्लो करेगा नहीं, चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, सिर्फ उतने पार्ट में जितने में कंडक्टर है, जितने में कंडक्टर है। तो इसका अगर हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है इस पार्ट का, तो सिंपली व्हाट वील डू इज, योर ए विल बी नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 mm का स्क्वायर माइनस पाई 1 mm का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तभी हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी 3 पाई mm स्क्वायर, ऑब्वियसली, ठीक है, 3 पाई mm का स्क्वायर हमें मिल गया। नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट द रेजिस्टेंस यूजिंग रो L by A। L is given to us as 1 meter, रो इज गिवन टू यू, A हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो R comes out to be 2.1 into 10 to the power -3 ohm। So these were some numericals on your electrical resistance। मेन है रेजिस्टेंस, हमें पता होना चाहिए, it is the property of the material, does not depend upon V, does not depend upon I, it only depends upon the material, the temperature, सिर्फ इतने में ही, and shape and size of the material, ठीक है।
ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए. वी हैव टू कीप इन माइंड द फॉर्मूला एंड सेकेंडली हमें हमेशा यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है कि किस तरह से करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग ओम्स लॉ एंड देन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स. थैंक यू.